नमस्कार दर्शकों, कायर आतंकवादियों द्वारा 7 निर्दोष लोगों की हत्या। जी हां, गांधरबल क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों द्वारा एक टनल में काम कर रहे कैब पर जब भी काम खत्म करके वो लोग उस कैब के थ्रू घर आ रहे थे, उन पर हमला किया जाता है, जिसमें कि लगभग 7 के जो करीब लोग थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात की जाए तो इनमें से एक जो शख्स थे वह जम्मू के तलाबतिलों के रहने वाले थे, जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक्वा नाम की जो कंपनी है वहाँ पर जो टनल बनाने का काम कर रही है उसमें टनल डिजाइनर थे। वह भी इसमें गोली लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई। क्योंकि कल जैसे करवा चौथ भी था तो उनकी मिसिस ने उनसे थोड़ी देर पहले उनसे बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, पर जब परिवार वालों ने थोड़ी देर बाद कॉल किया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया तो नेचुरली था वह परेशान हुए। और परेशान होने के बाद जब ये खबर निकल के सामने आई कि उस क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ है, तो परिवार वालों ने कंपनी से कनेक्ट किया, पर उन्हें वहां पर भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। पर आज सुबह जब उन्हें इस चीज़ की सूचना मिली तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि बात की जाए तो इनके 2 बच्चे हैं, एक 12th में पढ़ रहा है और एक छोटी बच्ची है। जैसे कि आप दृश्य में देख भी रहे हैं, छोटी बच्ची और उसकी माँ का रो रो का जो है बुरा हाल है। पर कहीं ना कहीं चिंता भी है, क्योंकि एक वही शख्स थे जो परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और इसीलिए वह वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो थे काम कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं कायर आतंकवादियों ने इन निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अब परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही टूटा, पर अब ये भी चिंता सता रही है कि उनके जाने के बाद परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अगर उनकी बीवी की बात की जाए तो वह पढ़ी लिखी हैं। अब एक बच्चा जो है 12th में पढ़ रहा है और दूसरी जो बेटी है वह काफ़ी छोटी है, जैसे आप देख रहे हैं। पर अब उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो घर के सदस्य हैं, उनकी मांग है कि सरकार उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब दे, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। क्योंकि अब कोई कमाने वाला घर पे नहीं रहा। और दूसरी ओर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि जो उनका पार्थिव शरीर है वह भी उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। पर कहीं ना कहीं आज का और कल का जो दिन था इस परिवार के लिए दुखों का दिन था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि करवा चौथ वाले दिन उनके साथ ये अनहोनी हो जाएगी। और उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुना। क्या डिमांड आपकी है? आप गवर्नमेंट उसको जॉब देते, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसने की है। अब उन्हें घर चलाना मुश्किल है उसके लिए। आपके लिए छोटी बच्ची 4 साल कैसे पढ़ेगी, पढ़ाई करवानी, वो करवाना कहाँ से आएगा पैसा? क्या लगता है आपको कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन देखे, बॉडी का कोई इनके ऑफिस वालों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। कोई उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले तो आए थे ना, पुलिस वाले अब क्या चाहते हो? प्रशासन से क्या कुछ डिमांड है? प्रशासन ये कि इनका घर चल पड़े, इनको जॉब दी जाए इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इनकी वाइफ ने एम.कॉम, बी.कॉम और बी.एड की, उस हिसाब से जॉब मिल शशि भूषण कंट्रोल जो आपके क्या मेरे कजन ही है। कब पता चला ये पूरा? हमें ये तो ऐसे देखा जाए तो सुबह ही पता लगा। रात को भी हम कॉल कर रहे थे, रात को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने अपने इनपुट से जैसे आगे पीछे पता किया। कंपनी से कोई वो नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या हुआ है। वो भी हमने अपने लिंक्स लगाए तो हमें वहां से पता लगा। वो एक नाम लिखा हुआ जो आपको शाम को आई थिंक जम्मू में पता ही लग गया सबको, ऐसा मिलिटेंसी अटैक हुआ है, तो उसमें नाम मेंशन किया हुआ था। तो हमने आगे पीछे पता किया, हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सुबह तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्मेशन आई। तो वो फिर हमें सुबह 6 बजे में जब नाम सब कंफर्म हुए, जब हमें पता लगा उस कंपनी के और भी बाकी बंदे थे, तो हमें पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनका देहांत हो गया, वो वहाँ पे उनका टेररिस्ट अटैक किया हुआ है। तो हम वो वहाँ पे एप्को कंपनी में टनल डिजाइनर थे, तो वहीं पे काम करते थे। वहाँ पे जेड मोड टनल है सोनामर्ग में, उसी के प्रोजेक्ट के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उनकी कल शाम 6 बजे वाइफ के साथ बात हुई कॉल पे। तो वाइफ से यही बात हुई, उन्होंने बोला कि 8 बजे वीडियो कॉल करते हैं, करवा चौथ का आपको पता कल व्रत था। तो वाइफ ने कॉल करने के लिए 8 बजे फोन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फोन उठा रहे नहीं है। घर में टेंशन का माहौल बन गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 10 बजे के आसपास हमें एक 10-11 रात को लेट नाइट ऐसे में एक वो मैसेज आया कि ऐसे सिंह की डेथ हुई है। तो हमने कंफर्म किया कंपनी से, उनकी कंपनी जो है उनसे बात कर रहे हैं, कोई कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिस्पांस नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि ही वॉज सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग मनी इन द फैमिली। तो आप
जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी वाइफ को जॉब दे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक उनकी 2 साल की बेटी है और एक बेटे ने अभी 12th की है, तो अभी भोपाल में वो बेचारा पढ़ने ही गया था, अभी 1 महीना हुआ है। अभी उसको जैसे तैसे करके हम वापस बुला रहे थे, तब उसको बताया नहीं कि उसके फादर की डेथ हो गई है, टेररिस्ट ने उसके फादर को मार दिया। वो हमने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हमें खुद पता है कि हमें थोड़ी सी दूर आने में कितनी परेशानी हो रही थी। उस बच्चे ने भोपाल से आना है यहाँ पे, तो हम यही चाहते हैं कि एक फैमिली है, आप घर का हालात देखो, माहौल देखो। वो अकेले कमाते थे, जो इंसान कश्मीर में रह रहा है, वहाँ जॉब कर रहा है, वो आपको पता है वो कमा रहा है, तो उसकी बाकी फैमिली खा रही है। अब जब वो खुद ही नहीं रहा, तो फिर उसकी फैमिली खाएगी कहाँ से? तो हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो उनकी वाइफ है वो वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने बीकॉम एमकॉम सब किया हुआ है, अच्छी क्वालिफिकेशन की है, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी की उनको जॉब ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें वो तो देखा जाए तो एक हमारे शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। ही इज वर्किंग फॉर जेड टनल, वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, वहां पे दिन रात रह के मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत करने के बाद उनको ये फल मिल रहा है कि उनको मिलिटेंट मार रही है। तो हम यही चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बचा तो नहीं पाई उनको, बट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी फैमिली की हेल्प करे। जो उनकी फैमिली, वो तो चले गए, लेकिन उनकी फैमिली भी अधमरी हो गई है, क्योंकि घर पे आप खुद ही समझदार हैं, एक अकेला इंसान जब कमाने वाला हो और सारे 3-4 उनके मदर फादर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2nd क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है, 2nd क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है, तो उनका क्या फैमिली कैसे चलेगी? जब मदर उनकी बिल्कुल अर्निंग नहीं है, शी इज हाउस वाइफ, तो कैसे फैमिली चलेगी? खानदान तो मतलब एक तरह से खत्म ही हो गया। मेन जो फैमिली का हेड है वो चला गया। तो अब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है कि अगर उनकी गलतियां भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे हमारी फैमिली का एक बंदा चलेगा। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि उनको जल्द से जल्द जॉब दें। आश्वासन ना दें, जॉब दें। आश्वासन आके बहुत आते हैं, आश्वासन देते हैं और 2 दिन के बाद कोई मिलता नहीं है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जम्मू का लड़का था, बाहर काम कर रहा है, कोई उसकी गलती नहीं थी, कोई उसका ना टेररिज्म के साथ कोई कनेक्टेड था, ना वो कुछ कोई कोई उनकी कोई कुछ कर रहा है। वो एक घर पे सबका पेट पालने के लिए बाहर काम कर रहा है। तो अगर उसकी डेथ हो गई, उसका डेथ क्या, उसको तो मार ही दिया, मर्डर, मतलब मिलिटेंटों ने, समझ लो वो शहीद हो गया देश के लिए। तो अब शहीदी के लिए अगर हम आर्मी में वो होता तो कितना कुछ मिलना था, सेंटर कितना कुछ अप्रूव करती है, कितना कुछ देती है। तो वो एक बंदा अगर प्राइवेट जॉब एक एप्को कंपनी में, ही इज ए टनल डिजाइनर, वो अच्छा आर्किटेक्ट था। तो मैं बस यही कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक उनको जॉब, उनकी बीवी को जॉब दे, कि वो अपनी दोनों, एक बेटी और एक बेटे को पाल सके, उनकी पूरी जिंदगी बची है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है। थैंक यू। और हमें अभी तक कोई बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि बॉडी कब तक पहुंचेगी, कब तक नहीं पहुंचेगी। हम यही बता रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ डीसी साहब टचअप पे हैं, डीसी साहब, तो हम यही करेंगे कि हमें बॉडी का जल्दी से जल्दी पता लगे। घर पे आपको पता है क्या माहौल है, कैसा माहौल है, तो इस माहौल में ज्यादा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो यही अपील है कि एक जॉब मिले उनको और बॉडी जल्दी से जल्दी